सीओजीसी। गीता प्लीज फोन मत रखना। देखो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज ऑफिस के बाहर मिलना है प्लीज। यस मिस्टर मल्होत्रा, मैं ख्याल रखूंगा। ओके। मे आई कम इन सर? बैठो। हाँ मिस्टर माधवन, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिएगा। ओके। आखिर बात क्या है? तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? जी? टेम्परेरी स्ट्रक्चर में आदमी भेजने को लेकर तुमने जो बिहेवियर मिस्टर परमेश्वरन के साथ किया है, उसका क्या नतीजा हुआ है तुम जानते हो? तो मैं क्या करता सर? अन्याय होता देख क्या चुपचाप वहां खड़ा रहता? लेकिन यह काम तुम्हारा नहीं है सागर। रिक सुपरवाइजर कुलकर्णी है वहां पर, यह काम उसका है। Why did you poke your nose into this matter? मगर सर, मैं एक सीनियर ऑफिसर हूं, मैं वहां मौजूद था, मेरी भी कोई जिम्मेदारी थी। अगर वो दोनों मर जाते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मिस्टर परमेश्वरन? होता या नहीं होता, तुम्हें जिस काम के लिए वहां पर भेजा गया था, अगर वो नहीं हो रहा था तो तुम्हें चुपचाप लौट आना चाहिए था। सीओजीसी में ऐसा माहौल हो गया कि अब शायद तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाए। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ है, उस पर और मौका दे रहे हो तुम। रिडिकुलस। आई एम सॉरी टू से सर, पर मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है। जहां पर भी अन्याय होता देखूंगा, मेरी आवाज जरूर उठेगी। लेकिन सागर, हमारा मकसद और बृहत्तर है और बड़ा है। इंसान की जिंदगी से तो बड़ा नहीं हो सकता ना सर। सर, अगर आप मेरी तरह सोचेंगे तो देखेंगे कि वो सिर्फ 2 आदमी नहीं थे, उनके साथ उनका पूरा परिवार था, जिनके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। देखो सागर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इस बात को लेकर मिस्टर परम तुमसे कुछ कहे तो तुम चुपचाप सुन लेना, बात को बढ़ाना नहीं, समझे? वो तो डिपेंड करता है सर कि वो इस इंसिडेंट को लेकर किस तरह का सवाल करते हैं मुझसे। इट्स टू मच सागर। देखो, अभी हमें कुछ दिन शांत रहना है और कोई दूसरा रास्ता तलाश करना है। वैसे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि महावीर यादव को मार दिया गया है? पहले मुझे भी शक था सर, पर लॉग रूम के दरवाजे के बाहर यह मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि किसी ने उसे मारकर समंदर में गिरा दिया होगा, क्योंकि मछुआरे की बोट से किसी को भागते हुए भी देखा गया है। यह भी तो हो सकता है कि डर से महावीर खुद मछुआरे की बोट से भाग गया हो। मे भी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, सोचता हूँ 1-2 दिन की छुट्टी लेकर कहीं हो आऊँ। ठीक है। गुड डे सर। गुड डे। हाय हाय। गीता, तो आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात कहकर जाऊंगा गीता। हमेशा आंख जो देखती है वही सच नहीं होता। उस दिन जो तुमने देखा वो आधा सच था, लेकिन उसका एक पहलू और भी है जो तुम नहीं जानती हो। तो फिर आज बता दीजिए, जान लूंगी। देखो गीता, मालिनी एक फ्रस्ट्रेटेड औरत है और वो बार बार मेरे पास दौड़ कर आती है बीते हुए दिनों की यादें लेकर, लेकिन अब मेरे पास उसे देने लायक कुछ भी नहीं है। क्यों? एक जमाने में आप भी तो उन्हें चाहते थे। मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अब मेरी चाहत कोई और है, और ये तुम बेहतर जानती हो गीता। और एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध रखना इज नॉट इन माई बुक ऑफ मॉरल्स, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह लगता है कि मेरा इस कदर नैतिक पतन हो चुका है
तो तुम अपने सारे संबंध मेरे साथ तोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। अरे बेटा, तू वहाँ अकेले क्यों बैठे हो? खेल क्यों नहीं रहे हो? यहाँ आओ। आओ। क्या बात है? यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों बेटा? देखो, अब तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा दोनों तुम्हारे पास है ना? क्या बात है? सबके पापा कितने अच्छे होते हैं, जरा सा भी नहीं मारते। और मेरे पापा तो मुझे इतना मारते हैं और प्यार भी नहीं करते। इतना मारते हैं, अच्छे नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मम्मी, तुम बोल रही थी एक अच्छे अंकल से मिलवाओगी। वो कहाँ है अंकल? अंकल आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और फिर अंकल तुम्हें लेकर घूमने जाएंगे, तुम्हारे साथ खूब खेलेंगे। और तुम्हें नहाना है। मम्मी, क्या हुआ? मैं यहाँ रहूँगा हॉस्टल में। क्यों बेटा, तुम हमारे साथ वापस नहीं चलोगे? मैं उस आदमी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ। कौन आदमी? रोहन, वो तुम्हारे पापा है। ऐसे पापा होते हैं क्या? बेटा, ऐसा नहीं बोलते। संभल के जा बेटा। अरे जरा रूम सर्विस को फोन करके कहो मुझे एक बियर दे जाए। तुम्हें भी क्या सूझी थी ऐसा कॉटेज लेने की? किचन कहाँ और हमारा रूम कहाँ? वहाँ से ठंडी बियर लेके चलो तो यहाँ आते आते गर्म हो जाती है, गर्म खाना लेके चलो यहाँ आते आते ठंडा हो जाता है। अब जाओ जाओ भिजवाओ जाओ। आपको ये जगह पसंद नहीं है तो आप कहीं और जगह क्यों नहीं रहते? क्यों? बीस्ट के साथ रहने में डर लगता है क्या? उस दिन तुमने बहुत अच्छा कहा था। व्हाट वाज इट? हाँ, 21st सेंचुरी बीस्ट। जानती हो, मैं अपने इस आर्टिकल का नाम यही रखूंगा, 21st सेंचुरी बीस्ट। हेलो। हाँ गीता, गुड इवनिंग सर। कल मॉर्निंग फ्लाइट से हमको दिल्ली जाना है। कल ही? हाँ, एक अर्जेंट मीटिंग है 11 बजे, इसलिए मॉर्निंग की फ़्लाइट हमें पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, तुम सुबह 5 बजे रेडी रहना, एयरपोर्ट जाते वक्त मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके? ओके सर, गुड नाइट। क्या हुआ पुत्र? किसका फोन था? मेरे बॉस का। माँ, कल सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रही हूँ। क्या? तू अकेली जाएगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे अकेला कहीं। अरे अकेली नहीं तो क्या, तुम मेरे साथ चलोगी। माँ, तुम अपने इन दकियानुसी ख्यालों से बाहर निकलो। देखो ना, आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं करती हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और फिर इसके अलावा ये मेरी ड्यूटी भी है। देख, मैं तो कहती हूँ तू ये मकान बेच दे, हम लोग चंडीगढ़ चले जाते हैं। हम कुछ ना कुछ वहाँ कर ही लेंगे बेटा, लेकिन बस यहाँ से चले जाएंगे। मेरे यहाँ रहने और COGC ज्वाइन करने के पीछे एक मकसद है, ये तुम जानती हो। तो फिर तुम क्यों बार बार ऐसी बातें करती हो? और फिर मिस्टर परमेश्वरन डैडी को जानते थे, उन्हें ज़रूर कोई ना कोई जानकारी होगी। अब दिल्ली में रहने के दौरान मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी। शायद हमारी तलाश अब खत्म हो जाए। सब वाहेगुरु दी कृपा है। पता नहीं तू क्या करना चाहती है। बस एक बात समझ ले, जब तक तू लौट कर नहीं आएगी मैं एक एक पल मरती रहूंगी। माँ, अब तू ये रोना धोना बंद कर। अब जल्दी से जा और मेरा सूटकेस पैक कर। और हाँ, जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा।
मीना, मीना, सोने से पहले कम से कम खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है या मेरे साथ बैठना नहीं चाहती हो? जो भी तुम समझ लो। मीना, मीना, मैं कल मुंबई जा रहा हूं। कम से कम जब तक मैं हूं तब तक तो मेरा साथ दो। आखिर तुम चाहते क्या हो अपरेश? और किस मुंह से चाहते हो तुम? ये जो जख्म तुम मेरे शरीर पर देख रहे हो, इससे कई ज्यादा गहरा घाव मेरे दिल पर है अपरेश। और मैं कोई इतनी बड़ी अदाकारा नहीं हूं कि सब कुछ भूलने का नाटक करके तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा मनोरंजन करूं। लेकिन मीना, चोट तो तुमने भी मुझे पहुंचाई है। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। जब भी मैं रोहन को देखता हूं तो एक नफरत सी भर जाती है मेरे मन में, और नफरत के इस दलदल में मुझे तुमने ढकेला है मीना, तुमने। मैं चाहकर भी रोहन को पहले जैसा प्यार नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसके साथ नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूं। मीना, मीना, मुझे बताओ, रोहन किसका है? क्या वो सचमुच मेरा बेटा नहीं? मीना, बोलो, चुप क्यों हो? देखो मीना, तुम्हारी ये खामोशी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इससे और कितना खतरनाक हो सकता है अपरेश? मुझे अब किसी बात की फिक्र नहीं है। नहीं मीना, प्लीज, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। आई बेग यू मीना, प्लीज मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं बताना चाहती। तुम्हें जो करना है कर लेना। तुम्हें बताना पड़ेगा मीना। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? ठीक है, तो अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। क्या कर रहे हो तुम? छोड़। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम उसे मार दोगे क्या? नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं, सिर्फ यहां से उठा करके बाहर फेंक दूंगा जहां इसकी जगह है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं खुद ही इसे यहां से लेकर चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। कहां चली जाओगी मीना देवी? मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन हां, कल सुबह मैं इसे यहां नहीं देखना चाहता। बेहतर यह होगा कि तुम इसे कल हॉस्टल छोड़ो। समझ गई ना मीना देवी? चली जाऊंगी, चली जाएंगी। मीना, मीना, तुम? हाँ, मैं तुम्हें तो कहा था मिलने के लिए। मैं होटल गया तो वहां पता चला कि तुम कॉटेज नंबर 5 में ठहरी हुई हो। ये रोहन कहाँ है? मैं अभी से हॉस्टल में छोड़कर आ रही हूँ। क्या? हॉस्टल में छोड़कर आ गई? मैं तो उसी से मिलने आया था। ये क्या मीना? चोट है या मार का निशान है? ऑपरेशन है क्या यहाँ? सागर तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। नहीं मीना, मैं तुम्हें उस दरिंदे के साथ यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तुम चलो मेरे साथ, हम मुंबई लौट चलते हैं। सागर, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा कुछ हिसाब बाकी है, इसलिए मुझे यहाँ ठहरना होगा। तुम कहाँ ठहरे हो? कॉटेज नंबर 7 में। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। मैं अब चलती हूँ।
तो जाने की तैयारी है, लेकिन अभी मेरा मूड जाने का बिल्कुल नहीं है। आप ठहर सकते हैं। अच्छा, ठहरना तो आपको भी पड़ेगा मीना देवी। क्या जबरदस्ती है? हाँ, अभी तक तो है। आखिर तुम चाहते क्या हो परेश? रोहन के बाप का नाम। हालांकि मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। तुम्हें इस कदर तड़पता देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है परेश। अच्छा, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी गलती मत करना परेश, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीना, सागर, मैं